वो दर्द से चीखी, या हुसैन, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझ पर से ये अजाब हटा दीजिए, मेरे इमाम मुझे माफ कर दीजिए। 10 मुहर्रम की ये कहानी एक ऐसे अंजाम की है जो सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि उसके साए तक को हिला देता है। जब दिल दूसरों की भूख से बीजार हो जाए तो अल्लाह की सजा आसमान जमीन हर तरफ से आती है। ये कहानी है हसरत की, सजा की और उस हिसाब की जो हर दिल पर लिखा जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, क्योंकि जब अल्लाह हिसाब लेता है तो चींटी भी गवाही देती है। मीरपुर गांव एक पुराना किनारे वाला इलाका, जहां सुबह की आजान से पहले नदी के पानी में उम्मीदें घुलती थीं। सूरज की पहली किरण के साथ मछुआरे अपने अपने जाल लेकर निकल पड़ते थे और शाम होते ही कोई रोजी लेकर आता तो कोई रोजी की तलाश में भटकता, फिर अगले दिन का इंतजार करता। उन्हीं मछुआरों में से एक था इलियास, खूबसूरत मर्द, लेकिन माथे पर हमेशा पसीना और आंखों में एक गहरी चिंता। उसकी बीवी शमीमा, जिसकी रूह कुरान से भरी हुई थी, हाफिजा थी और उसके लबों पर हर वक्त अल्लाह की याद होती। लेकिन भूख जब पेट से दिल तक उतरती है तो यादें भी कराह उठती हैं। इलियास हर सुबह फज्र से पहले उठता, जाल कंधे पर डालता और गीले रास्तों से होते हुए नदी तक जाता। दरिया से उसका रिश्ता बरसों पुराना था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये रिश्ता बेरहम हो चला था। उसके जाल में कुछ भी नहीं फंसता था, न मछली, न कंकड़, न उम्मीद। आज भी नदी किनारे उसने इसी उम्मीद में जाल फेंका कि शायद उसकी रूठी हुई किस्मत जाग जाए। वो दरिया में जाल फेंक फेंक के थक गया, लेकिन एक भी मछली उसके जाल के आसपास भी न भटकी। उस दिन भी इलियास जब घर लौटा, उसकी चाल में थकावट और चेहरे पर हार की स्याही थी। शमीमा दरवाजे पर बैठी थी, एक पुराना दुपट्टा ओढ़े हुए। जैसे ही उसने इलियास को खाली जाल के साथ देखा, उसकी सांस भर आई। फिर भी कुछ नहीं, उसने धीमी आवाज में पूछा। इलियास ने जाल को जमीन पर पटका और बैठ गया। नदी भी हमसे रूठ गई है शमीमा, कोई तावीज, कोई दुआ, कुछ भी असर नहीं कर रहा। शमीमा अंदर गई और रसोई से एक पुरानी मिट्टी की हांडी निकाली। उसमें थोड़ा चावल बचा था जो वो कल रात पानी में भिगो आई थी। उसी से खिचड़ी बनाई और अचार का छोटा सा टुकड़ा। दोनों ने चुपचाप खाया, ना नमक की शिकायत, ना जिंदगी की। खाना खाकर इलियास चटाई पर लेट गया, आंखें बंद कर लीं, मगर नींद कहां। अंदर से उसकी मर्दानगी कराह रही थी। बीवी रोज नमाज पढ़ती है, खुदा को पुकारती है, और मैं मछली भी नहीं ला पाता। शमीमा, जो हर रात कुरान की तिलावत करती थी, उस रात देर तक सजदे में रही। या रब, तूने कहा था मांगो मैं दूंगा। मैंने हर लफ्ज से तुझे पुकारा है, हर हरकत तुझे पेश की है। अब बस तू ही बता किधर कमी है। उसकी आंखों से गिरते आंसू जानिबे किबला फर्श पर गिरते रहे, जैसे उसकी हर तकलीफ अल्लाह तक पहुंच रही हो। अगली सुबह मस्जिद से आजान के बाद एक भारी आवाज आई। वो किसी आम इंसान की नहीं थी, वो आवाज थी बाबा सफान की। बाबा सफान मीरपुर के सूफी बुजुर्ग थे, जिनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और आंखों में ऐसा नूर था जैसे रूहों को भी देख लें। कहते हैं वो कभी करबला गए थे और वहीं से कुछ हासिल करके लौटे थे, एक निगाह जो दिल तक उतर जाए। बाबा मस्जिद के बाहर बैठकर कह रहे थे, जिसके दिल में यकीन हो उसकी रोजी में रुकावट नहीं आती, और जिसके दिल में शिकायत हो उसकी दुआ भी पत्थर बन जाती है। लोग चुप थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर शमीमा दूर से ये सब सुन रही थी। उसके दिल में एक कसक उठी, क्या वाकई उसकी दुआ में कोई खोट है। उस शाम इलियास फिर नदी पर गया, मगर जैसे ही उसने जाल फेंका, पानी में हलचल तो हुई लेकिन मछली नहीं फंसी। बाकी मछुआरों के जाल खचाखच भरे थे। इलियास भाई, कुछ तो है जो तुमसे छिपा है, एक मछुआरे ने ताना मारा। इलियास ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। वो किनारे बैठ गया, पानी की लहरें देखता रहा। मन में एक ही सवाल, क्या मेरे हिस्से की मछलियां भी कोई और ले गया। उधर शमीमा घर पर अकेली बैठी कुरान की तिलावत कर रही थी, मगर आज उसकी आवाज में भी पहले जैसा सुकून नहीं था। उसने किताब बंद की और खिड़की से बाहर झांका। या रब, अब तो कुछ समझ नहीं आता। हर रात दुआ मांगती हूँ, हर सुबह और ज्यादा तंगी आती है। क्या तूने मेरा इम्तिहान ही बना डाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा सफवान थे। अस्सलामु अलैकुम बेटी। शमीमा घबरा गई। वलैकुम अस्सलाम बाबा, तशरीफ लाइए। बाबा ने अंदर आते हुए पूछा, इलियास कहाँ है। नदी पर, रोजी की तलाश में, शमीमा ने कहा। बाबा घर के हालात देख रहे थे। टूटी हुई चारपाई, छत से टपकता पानी, एक कोने में जलता चूल्हा। बोले, बेटी, रोजी तो अल्लाह का वादा है, लेकिन नियत में सब्र हो तो ही वादा पूरा होता है। शमीमा ने कुछ नहीं कहा।
आंखों में आंसू थे। अगर कभी दिल में शिकायत आ जाए खुदा से तो फिर दुआ भी दरवाजा नहीं खोलती बेटी, अल्लाह से उलझो मत, उस पर यकीन रखो। शमीमा ने सिर झुका दिया। रात को इलियास खाली हाथ लौटा, थका टूटा हुआ। शमीमा ने आज सवाल नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, चलो आज कुरान साथ पढ़ते हैं, शायद कल की सुबह कुछ और हो। और दोनों कुरान शरीफ खोलकर बैठ गए। खाली थाली, खाली जेब, मगर उम्मीद अभी बाकी थी। गांव मीरपुर की गलियां जैसे शमीमा की हालत की गवाह बन चुकी थीं। घर के बाहर टूटा सा चबूतरा जिसमें से घास झांकती थी, और अंदर वो रसोई जहां कभी बर्तनों की आवाज गूंजती थी, अब खामोशी ओढ़े बैठी थी। एक दोपहर की बात है, दरवाजे पर दस्तक हुई। शमीमा ने झांक कर देखा, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में सुकून। बेटी, एक मसला पूछने आई हूं, बूढ़ी ने धीरे से कहा। शमीमा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, क्या बताऊं अम्मा, मेरे तो अपने मसले ही हल नहीं होते, मेरी तो खुद की जिंदगी सवाल बनी हुई है। बूढ़ी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तू तो हाफिजा है ना, अल्लाह तुझसे जवाब नहीं, इखलास मांगता है। सब्र करो बेटी, हो सकता है अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हो, इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है तुम जैसी नेक औरत के साथ अच्छा ही होगा। इतना कहकर वो चली गई। शमीमा थोड़ी देर चुप रही। औरत की बातें उसके दिल दिमाग में गूंज रही थीं, लेकिन ये गरीबी उससे अब और बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। फिर रसोई में जाकर टूटी हांडी में थोड़ा सा चावल भिगोया। घर में जो थोड़ा बचा था उसी से खाने का इंतजाम करने लगी। हांडी में कुछ मसाले डाले, जो बाकी थे वहीं उबालने रख दिया। जैसे ही भाप उठी, एक अजीब सी खुशबू घर के बाहर तक फैल गई। पड़ोस की औरतें आंगन में कपड़े सुखा रही थीं। एक ने नाक फड़काई और कहा, ऐ बहन, शमीमा के घर से ये कैसी खुशबू आ रही है। दूसरी बोली, चल देख, कहीं शादी ब्याह का खाना तो नहीं बन रहा। तीसरी औरत सीधी दरवाजे पर आ गई और बोली, शमीमा, क्या डाला है आज, मसाले तो तुम्हारे घर में होते नहीं, फिर ये खुशबू कैसी। शमीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, अल्लाह की मेहर है। औरत ने तनज कसते हुए कहा, लगता है दुआओं का ही मसाला डाल दिया। शमीमा ने अंदर आकर दीवार का सहारा लिया। दिल भारी हो गया था। वो हर रोज सुबह उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, फिर फज्र, फिर जिक्र, लेकिन हालात वही के वही। दूसरी तरफ इलियास जाल लिए पानी में उतरता, सूरज सिर पर चढ़ाता, मगर जाल में कुछ नहीं फंसता। दूसरी नावें किनारे पर भारी मछलियों से लदी होती। इलियास एक दिन थक कर पत्थर पर बैठ गया। ऐ दरिया, तू भी हमसे नाराज है क्या? उसने पानी को देखा। उसी वक्त बाबा सफवान का गुजर हुआ। उन्होंने इलियास को देखा और करीब आकर कहा, बेटा, जो पानी से रोटी मांगता है उसे सब्र का नाविक बनना पड़ता है। कभी कभी बरकत को इम्तिहान का चोला पहनाकर भेजा जाता है। इलियास ने उन्हें देखा। बाबा, अब तो सब्र भी जवाब दे रहा है। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब नींद खुलती है तो सवेरा पास होता है। तुम अपनी कोशिश कम मत करना, अल्लाह पाक कोशिश करने वालों को उनकी कोशिश से बढ़कर देता है। जरूर उस दोनों जहां के मालिक ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा। बाबा ये कहकर चले गए। उस रात शमीमा ने खाना नहीं खाया। उसने चुपचाप वुजू किया और सजदे में चली गई। गला भर आया, आंखों से आंसू जमीन पर गिरने लगे। या अल्लाह, मैं तो वो ही शमीमा हूं जो तुझसे हर नमाज में मिलती थी। मैं वही हूं जो तेरे रसूल की हदीसों को जुबानी सुनाती थी। अब क्यों मेरी आवाज तुझ तक नहीं पहुंचती? वो फूट फूट कर रोई। फिर उठी और कुरान खोला, वही जो बरसों पहले हिफ्ज किया था। उसने पढ़ा, इन्नमल आमालु बिन्नियात, मतलब अमल का इनाम नियत के मुताबिक होता है। उसकी आंखों में नमी लौट आई। दिल में अजीब सा इखलास भरने लगा। अगले दिन मस्जिद में बाबा सफवान ने लोगों को मुहर्रम की फजीलत पर बयान दिया। उन्होंने कहा, मुहर्रम वो महीना है जो नियतों को तौला जाता है। अगर किसी ने इमाम हुसैन के नाम पर कुछ भी किया मगर रियाकारी से किया तो वो सवाब नहीं, अजाब बन जाता है। लेकिन अगर एक रोटी भी किसी भूखे को सच्चे दिल से खिलाई तो उसमें बरकत इतनी होगी कि नस्लें बदल जाएंगी। शमीमा के कानों में भी उनकी आवाज की गूंज पहुंची। उसने अपनी उंगलियों को देखा, जो कभी कुरान के हर लफ्ज को पलटती थीं, आज उन्हीं उंगलियों से सिर्फ चावल बीन रही थी। उसी रात जब इलियास सो गया, शमीमा ने आसमान की तरफ देखा। या हुसैन, मैंने सुना है आप प्यासे थे मगर झुके नहीं। मैं भी झुकी नहीं, लेकिन अब थक गई हूं। अगर मेरे घर में फिर से बरकत लौट आए तो इस बार मैं सच्चे दिल से नियाज करूंगी। आपके नाम पर खिचड़ी बनाऊंगी, भूखों को खिलाऊंगी। ना कोई दिखावा, ना कोई नाम, सिर्फ सवाब। उसने कसम खाई। उस लम्हे आसमान पर जैसे बादलों का एक टुकड़ा ठहर गया। हवा में ठंडक घुल गई और कमरे के कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा
बिना आग के थोड़ी देर गर्म हो गया। गांव की सुबह फिर वही थी, धूप के साथ मुफलिसी की तपिश। लेकिन आज शमीमा के दिल में कुछ अलग सी हलचल थी। रसोई में बैठी बैठी वो मसाले की पुरानी डिब्बी को देख रही थी। कुछ बूंदें तेल की, थोड़ी सी सूजी और शक्कर का बचा हुआ ढेर, बस इतना ही था। तभी इलियास जाल उठाकर घर से बाहर निकलने को हुआ। शमीमा ने धीरे से पूछा, इलियास सोच रही थी, क्या हम भी इस मुहर्रम में इमाम हुसैन की नियाज कर सकते हैं? इलियास ने हैरानी से देखा, नियाज? खाना तो पूरा दिन सोच के बनाना पड़ता है, हमारे पास है ही क्या? शमीमा ने धीमे लहजे में कहा, थोड़ी सी सूजी है, सोच रही थी हलवा बना लूं। बाबा सफवान को रास्ते में कह देना, वही नियाज कर देंगे। इलियास ने लंबी सांस भरी। अगर सच्चे दिल से करना है तो कर, मगर दिखावे के लिए नहीं, वो कहकर निकल गया। शमीमा ने मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां डाली, सूजी को भूनना शुरू किया। तेल कम था लेकिन नीयत भरी हुई थी। हल्के हल्के भूनती गई। हाथ कांप रहे थे लेकिन दिल सुकून में था। शक्कर मिलाई और जब हलवा तैयार हुआ तो वो खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। एक नूर सा लग रहा था उस बर्तन के ऊपर। या हुसैन, उसने आंखें बंद करके कहा, मैंने बहुत कम में बहुत कुछ मांगा है, आज ये थोड़ा सा आप पर नजर है। उधर इलियास बाबा सफवान के पास बैठा था। बाबा, मेरी बीवी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का न्याज रखा है, अगर आप आकर न्याज कर दें तो हम गुनहगार खुश हो जाएंगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुभान अल्लाह बेटा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का न्याज करना तो किस्मत वालों की किस्मत में होता है। अल्लाह ने तुमको अपने प्यारों में चुना है। कुछ देर के बाद बाबा सफवान शमीमा के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे तो शमीमा ने झुकी नजरों से कहा, बाबा बस थोड़ा सा ही है, मगर दिल से बनाया है। बाबा मुस्कुराए, बेटी न्याज का वजन खुराक में नहीं, खलूस में होता है। उन्होंने हलवे पर हाथ रखा, या रब, इस घर को हलवे से नहीं, इस नीयत से रोशन कर। शमीमा की आंखें भीग गईं। बाबा ने 2 निवाले खाए और कहा, सच कहूं बेटा, ऐसा स्वाद मैंने बहुत अरसे बाद चखा है। उधर पास की कुछ औरतें खुशबू की ओर खींचती चली आईं। अरे, शमीमा के घर से फिर वही दिल खींचने वाली खुशबू आ रही है, लगता है फिर कुछ कमाल का बना है। दरवाजे पर आकर बोली, शमीमा, हलवा बना है क्या? बस सूंघ के ही भूख लगाई। शमीमा ने कहा, थोड़ा सा है बहनों, मगर नियाज है, आप लोग भी शरीक हो जाइए। 4-5 औरतें चटाई पर बैठ गईं। शमीमा ने हर किसी को एक एक चम्मच परोसा। एक औरत बोली, इतना लजीज, इतनी कम चीजों में यकीन नहीं होता। दूसरी ने कहा, मुंह में घुल रहा है। शमीमा ने क्या हाथ लगाया है। तीसरी ने कान में धीमे से कहा, तारीफ तो कर ले, पर मुंह पे कुछ नहीं बोलना, वरना घमंड पाल लेगी। और सब हंस दी। शमीमा अंदर से सुन रही थी मगर कुछ नहीं बोली। उसकी नीयत साफ थी मगर जमाने की जुबान नहीं। उधर इलियास नदी किनारे पहुंचा। आसमान पर बादल थे, पानी में ठंडक थी। जाल उठाया और डाल दिया, वैसे ही जैसे हर रोज करता था। घंटों बैठा रहा मगर कुछ नहीं। सूरज ढलने लगा, तभी हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। क्या कुछ है? धीरे धीरे जाल खींचा। 2 मोटी मछलियां और कुछ छोटे झुंड। यकीन नहीं हुआ। पास के मछुआरों ने देखा, अरे इलियास, इतने दिनों बाद मछली, तूने क्या किया यार? इलियास ने सिर झुकाकर कहा, बस बीवी की दुआओं का असर है। इलियास ने वो मछलियां पास के बाजार में बेची। 300 रुपए हाथ आए। उसे याद आया, कभी पूरा हफ्ता बीत जाता था और 50 रुपए भी नसीब नहीं होते थे। शाम को जब वो घर आया तो शमीमा आंगन में बैठी थी। शमीमा बोली, कोई बात नहीं, अब मुझे लगता है हमारे हालत दुरुस्त हो जाएंगे, कल तुम फिर जाल फेंकना। इलियास ने रुपए उसकी हथेली में रख दिए और बोला, जो तूने नियाज की थी ना, लगता है उसी का असर है। शमीमा ने आंखें उठाई। उसके चेहरे पर नूर था। रात को दोनों ने एक साथ खाना खाया, पहली बार कई हफ्तों बाद। फिर देर रात तक दोनों मियां बीवी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगे। इलियास भी आज बहुत खुश था और शमीमा के साथ मिलकर इबादत में मशगूल था। दोनों सोने के लिए लेट गए। शमीमा औरतों की बातों से दुखी नहीं थी, बल्कि उसके दिल में अब कुछ और पनप रहा था। उसने सोचा, अगर थोड़ा सा नजर किया तो ये मिला, तो अगर और करूं तो। वहीं से दिल के एक कोने में एक बीज बो दिया गया था, उम्मीद और लालच के बीज का। और ये बीज आने वाले वक्त में या तो फल देगा या फना। गांव मीरपुर में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। जो घर कल मुफलिसी में डूबा था, आज वहां बरकत की रोशनी उतरने लगी थी। हर सुबह शमीमा उठती, वुजू करती, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती, फिर नियाज का खाना बनाने में जुट जाती। खिचड़ा, हलवा, बिरयानी। उसका हाथ अब इतना स्वाद ला चुका था कि आसपास की औरतें उसे फातिहा वाली बीबी कहने लगी थीं। मर्द हो या औरत, अब सबकी जुबान पर अब सिर्फ शमीमा का नाम था।
एक सुबह जब वो हलवा भून रही थी तब उसकी पड़ोसी नसरीन आकर बोली, अरे शमीमा, क्या जादू है तेरे हाथों में? कल वाला हलवा अब तक जुबान पर है। शमीमा ने मुस्कुराकर कहा, जादू नहीं बहन, नीयत है। जब नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हो तो हर चीज लजीज हो जाती है। नसरीन ने कहा, मुझे भी बता दे वो जादू जिससे मैं भी ताहिर के अब्बू को खुश कर सकूं। उनको तो मेरे हाथ का कुछ पसंद ही नहीं। शमीमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुद नहीं पता मैं ऐसा क्या मिला रही हूं जो सबकी जुबान को सुकून पहुंचा रहा है। नसरीन चिढ़ गई और वहां से चली गई। दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। शमीमा ने दरवाजा खोला तो सामने थी मोहल्ले की बड़ी औरत अमीना खातून, सर पर दुपट्टा, हाथ में लकड़ी की छड़ी। उम्र ने कमर झुका दी थी लेकिन इज्जत ने सर ऊंचा रखा था। सलाम बेटी, अमीना बीबी ने कहा। वालेकुम सलाम अम्मी जान, आइए बैठिए। शमीमा ने चारपाई पर बैठाया, पानी लाकर दिया। अमीना खातून बोली, बेटी सुना है तू अब नियाज बनाती है। मेरा भी दिल है कि इस बार मुहर्रम में नियाज करवाऊं, मगर मुझसे अब कुछ बनता नहीं। मेरा बेटा बाहर है और मैं बूढ़ी, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। तेरा नाम सुना तो चली आई। शमीमा ने बिना देर किए जवाब दिया, अम्मी जान आप बस नियत करें, बाकी सब मैं कर लूंगी। अमीना की आंखों में नमी आ गई। अमीना बीबी बोली, खुदा तुझे बहुत देगा बेटी, मैं कल तेरा इंतजार करूंगी। दुआ देते हुए वो वहां से चली गई। अगली सुबह शमीमा ने अपने छोटे से झोले में हलवा बनाने का सामान रखा और अमीना बीबी के घर पहुंच गई। बुजुर्ग औरत ने एक छोटा सा चूल्हा जलाया। शमीमा ने हलवा बनाना शुरू किया। मक्खन की खुशबू, गुड़ की मिठास और शमीमा की लगन, पूरा घर मानो किसी और दुनिया में चला गया हो। जब हलवा तैयार हुआ तो अमीना बीबी ने एक कटोरी में लिया, छका और उनकी आंखें भर आईं। बेटी ये हलवा नहीं, जन्नत है। उन्होंने धीरे से शमीमा की हथेली पर कुछ सिक्के रख दिए। थोड़ा है मगर दिल से है। शमीमा ने कहा, मैंने पैसे के लिए नहीं किया अम्मी जान, ये तो बस इमाम हुसैन की मोहब्बत है। मोहब्बत में भी तो खुदा बरकत देता है। उसने सिक्के रख लिए। उधर इलियास अब रोज मछली पकड़ने जाता और रोज उसका जाल भरा हुआ लौटता। कभी छोटी मछलियां, कभी बड़ी, और कभी कभी तो इतनी कि 2 मछुआरों की मदद से जाल निकालना पड़ता। दूसरे मछुआरे जो पहले उस पर हंसते थे अब उधार पर मछली मांगते थे। एक दिन नदी किनारे मौजूद रऊफ ने कहा, इलियास तेरा तो नसीब ही पलट गया। इलियास ने हंसते हुए कहा, नसीब क्या है रऊफ भाई, मेरी बीवी की नीयत साफ हो गई है बस। एक शाम शमीमा मस्जिद से लौट रही थी तो बाबा सफवान के पास से गुजरी। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, लेकिन जैसे हर चीज देख रहे हों। उन्होंने धीरे से पुकारा, शमीमा बेटी। शमीमा पास गई। जी बाबा। बाबा ने आंखें खोली और कहा, तेरे हलवे की खुशबू अब बहुत दूर तक जाती है, मगर याद रख खुशबू से पहले नीयत होनी चाहिए। शमीमा ने सिर झुकाया, बाबा मैं तो बस इमाम की याद में करती हूँ ये सब। बाबा ने कहा, तो याद को धंधा मत बना देना, नियाज इबादत है, कारोबार नहीं। और हाँ याद रखना, इसमें गरीबों का हक मारने की भूल हरगिज न कर देना। तू खुद भी हाफिज कुरान है। नियाज का खाना पकाना नेक काम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वसूली गुनाह। शमीमा ने सुना और चुप होकर चल दी। अब रोज कोई ना कोई औरत शमीमा से खाने का जिक्र करती, हमारे घर भी कभी आ जाओ, अगली नियाज में हलवा सिर्फ तुमसे बनवाएंगे। गांव की गली में अब हर सुबह एक ही बात होती, आज शमीमा ने क्या पकाया होगा। अरे उसका हलवा तो जैसे जन्नत का टुकड़ा है। कहते हैं मोहल्ले भर में ऐसी न्याज कोई नहीं बनाता। शमीमा अब हर रोज न्याज का खाना बनाती। मुहर्रम के इन दिनों में तो अलग ही रौनक लग रही थी। वो हमेशा यही कहती, इमाम की याद तो हर दिन होनी चाहिए। औरतें उसके घर आती, थालियां सजती और खाने के बाद कोई चुपचाप पल्ले में नोट डाल देता तो कोई सोने की बालियां। अब ये न्याज नहीं, रोज का काम बन गया था। जिसने कभी आईना नहीं देखा था वो अब आईना देखकर सजती संवरती। दौलत ने मानो उसकी सीधी सादी हस्ती को मिट्टी का ढेर बना दिया था। शमीमा अब सुबह जल्दी उठती, लेकिन अल्लाह का नाम लेने से पहले मसाले गिनती, जल्दी जल्दी कुरान पाक पढ़ के चूल्हे में घुस जाती और पूरा दिन के बाद ही निकलती। एक दिन शमीमा ने कहा, अरे इलियास वो जफरान खत्म हो गया, देखना बाजार से ले आना, उसमें खुशबू ही अलग आती है। इलियास खामोश रहता। वो जानता था शमीमा की नीयत अब पहले जैसी पाक नहीं रही। पहले जहां वो नमाज से दिन की शुरुआत करती थी, अब नोटों की गड्डी देखकर बिस्मिल्लाह कहती। शमीमा बावर्ची खाने में खड़े खड़े पैसों का हिसाब किताब सोचती रहती और खुद से बुदबुदाती, आज तो 7 घरों से थालियां आई थीं और सबने अच्छा दिया, कल शायद 10 हो जाएं। कभी लोग उसको न्याज का सामान दे जाते तो कभी वो लोगों के घर जाती।
इलियास धीरे से कुरान खोलता और वहीं कोने में बैठकर तिलावत करता। इलियास सोचता, मैं तो बस उसके रास्ते से हट गया हूं, अब उसे उसका अल्लाह ही समझा सकता है। इलियास अब रोज दरिया जाता, लेकिन उसके जाल में मछली आने या ना आने से उसका दिल परेशान नहीं होता। वो कहता, मेरी किस्मत में जितना लिखा है उतना मुझे मिल जाएगा, बस नीयत साफ और कोशिश पूरी करता रहूंगा। जाल डालते वक्त उसका जिक्र होता, या रहमान या रहीम, और जाल निकालते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मछली हो या ना हो। अब हर दिन उसके जाल में मछलियां भर जाती, लेकिन वो कहता, ये मेरी मेहनत नहीं, मेरे सजदे की इनाम है। शाम को गांव के बाहर पुराने पेड़ के नीचे बाबा सफवान बैठे होते, हाथ में तस्बीह, सामने लोगों का डेरा। उनकी बातें ऐसी कि रूह को सुकून दे दें। एक दिन उन्होंने कहा, जब नियाज से नीयत निकल जाए और हलवे में हराम की हवस भर जाए तो वो खाना इबादत नहीं, अजाब बन जाता है। इन्हीं अल्फाजों को सुनती शमीमा भी वहां से गुजरी, लेकिन वो अब रुकती नहीं थी। सिर झुकाकर निकल गई। बाबा ने बस एक नजर उठाई और कहा, जो रुक गया होता शायद बच गया होता। अब हाल ये था कि जो औरतें कभी शमीमा की हंसी उड़ाती थीं, तुम्हारे घर में मसाले कहां से आते हैं, अब वही कहती, शमीमा बहन, मेरी बेटी की मन्नत है, क्या आप न्याज बना देंगी? शमीमा कहती, खर्चा अलग देना पड़ेगा बहन, मैं अब हर जगह नहीं जा सकती। कभी जो न्याज के लिए आंसू बहाकर खाना बनाती थी, अब पैसे के लिए हिसाब किताब करती। एक दिन पड़ोस की औरत नसीम बीबी आई और कहने लगी, बहन, अल्लाह तुम्हें इतना दे रहा है, कुछ हमारी भी फिक्र कर लो। शमीमा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान में वो नरमी नहीं थी। देखो आंटी, अब हर किसी को खिलाऊंगी तो खुद क्या खाऊंगी? अगर खाना है तो पैसा दो। एक कटोरी हलवा के 20 रुपए। नसीम बीबी बोली, इतना मेरे पास नहीं, अगर होता तो तेरे सामने क्यों दिल की बात करती? बस तेरे घर से उठने वाली खुशबू से मेरा दिल कभी कभी हलवा खाने को कहता है। इतना कहकर वो चली गई। घर लौटते ही इलियास ने सब सुन लिया। वो फौरन शमीमा के पास आया। क्या बात है? दौलत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। शमीमा ने झूठ बोला। अरे वो गांव भर में मुझे बुरा भला कहती है, बस इसलिए। इलियास वहां से हट गया और बोला, या अल्लाह, मुझे हिदायत पर रख और मेरी बीवी को राह दिखा, तू ही सब जानता है। अब शमीमा के पास पैसे थे, इतने कि उसने महंगा सिल्क का दुपट्टा लिया, नया चमचमाता स्टील का बर्तन सेट और एक छोटी सी तिजोरी जिसमें वो हर दिन नियाज के बाद पैसे रखती। कभी कहती, ये इमाम की बरकत है, कभी कहती, मेरे हाथ में जादू है जो सबको खींच लाता है। कभी सोचती, अब मैं मोहल्ले की सबसे आगे वाली औरत हूं, और हर रात तिजोरी खोलती, नोट गिनती और कहती, इसी को तो बरकत कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेकर वो दुखियारों का दिल दुखा रही थी और सोच रही थी वो कामयाब है। सुबह का वक्त था। शमीमा ने जैसे ही बावर्ची का दरवाजा खोला, उसकी नजर शक्कर के डिब्बे पर गई। पहले तो उसने कुछ खास महसूस नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, उसकी चीख निकल गई। या अल्लाह, उसने घबराकर पीछे हटकर चीखते हुए कहा। शक्कर के डिब्बे में हजारों छींटियां मौजूद थीं, कुछ अंदर, कुछ बाहर तक निकल चुकी थीं। उसने फौरन डिब्बा जमीन पर फेंका और हाथों से अपना दुपट्टा झटक कर अपने बदन को साफ करने लगी, जैसे वो चींटियां उसके जिस्म पर रेंग रही हों। उसका रंग जर्द पड़ गया था, चेहरा पसीने से भीग चुका था, सांस तेज, दिल दहशत से भर गया था। तभी इलियास दरवाजे के पास आया। उसने शमीमा की हालत देखी तो हैरान रह गया। क्या हुआ शमीमा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? शमीमा ने आंखों में डर और हाथ के इशारे से कहा, वो शक्कर के डिब्बे में चींटियां हैं, हर तरफ, जिस्म पर चढ़ रही थी, मुझे महसूस हुआ। इलियास ने अंदर झांका, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे इतना तो सब घरों में होता है, चींटियां ही तो हैं, दूसरी शक्कर ले आता हूं, डरने की क्या बात है? लेकिन शमीमा का दिल समझने को तैयार नहीं था। उसके लिए अब रसोई घर एक मनहूस जगह बन चुकी थी। उसने बेचैनी से दुपट्टा सिर पर लिया और बोली, मैं अब उस तरफ नहीं जा सकती, मुझे घिन आती है अब। इलियास ने 2 घंटे में दूसरी शक्कर ला दी, लेकिन शमीमा का दिल अब उस जगह से बिल्कुल हट गया था। दूसरी तरफ एक पुराने और सन्नाटे भरे कमरे में नसीम बेगम अपने चारपाई के एक कोने पर बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसुओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सामने एक खाली तवा था, चूल्हा पिछले 3 दिन से ठंडा पड़ा था। वो चुप बैठी थीं, लेकिन अंदर से तूफान था। धीरे से अपने आप से बोली, मैं ही थी जिसने इसकी तंगदस्ती में साथ दिया, अपना हिस्सा काट कर दिया था इसके लिए। अल्लाह सब देख रहा है, वो हिसाब लेगा। कमरा खामोश था, सिर्फ उनकी हिचकियों की आवाज गूंज रही थी। वक्त बीता,
और शमीमा ने एक बार फिर से बावर्ची खाने का रुख किया। हाथ में नई शक्कर का डिब्बा था और आंखों में वही पुराना रौब। पैसे से हर काम आसान हो जाता है, उसने सोचा। उसी रात उसने एक ख्वाब देखा। नसीम बेगम रोशन एक कमरे में है, मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, जो रोटी तूने मुझसे रोकी थी उसका हिसाब हो गया शमीमा। शमीमा की आंख खुल गई, उसका गला सूख चुका था। दोपहर का वक्त था। शमीमा आराम से बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज भारी और ठहरी हुई थी। कौन है? उसने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। दरवाजा खोला तो सामने गांव की सबसे बड़ी चौधराइन हुमैरा बेगम खड़ी थीं। बदन पर भारी जामावार का सूट और हाथों में सोने की चूड़ियां चमक रही थीं। उनके गले में सोने के हार की ऐसी झलक थी जो आंखों को वहीं ठहरा दे। शमीमा ने फौरन कहा, आइए बेगम साहिबा, अंदर तशरीफ लाइए। मगर हुमैरा बेगम ने रुककर सीधा कहा, नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं ठहरूंगी। तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है शमीमा। कल 10 मुहर्रम है, मुझे नजर का हलवा बनवाना है। मेरा बावर्ची बीमार है, तुम बना दोगी ना? शमीमा की नजर उनके कंगनों पर ठहर गई। ज़ियोरात की चमक उसकी आंखों में चुभती नहीं बल्कि लुभा रही थी। अंदर से वो जैसे गुलाब बन गई हो। जी बेगम साहिबा, जरूर, उसने सर हिलाया। हुमैरा बेगम ने मुस्कुराकर कहा, मैं सारा सामान भिजवा दूंगी। 10 किलो का हलवा बनाना है, अच्छे मावे वाला। उम्मीद है तुम समझदार हो। फिर बिना अंदर आए तेज कदमों से वापस पलट गई। शमीमा दरवाजा बंद करते हुए खुद से बोली, अरे वाह, अब तो वो बिना कहे मुझे मालामाल कर देगी। क्या बात है। उसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी जो अब तक कम ही देखी गई थी। वो सीधे बावर्ची खाने की तरफ भागी और जोर से बोली, तैयार हो जा बावर्ची खाना, अब तेरा भी मुकद्दर खुलने वाला है। वो कुछ बर्तन इधर से उधर करती रही, मसाले ठीक से जमाए और एक एक चीनी का दाना देखकर मुस्कुराई। तभी अचानक मस्जिद से ऐलान हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहल्ले की बुजुर्ग नसीम बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। शमीमा का दिल जैसे पल भर को थम गया। नसीम बीबी, उसने बुदबुदाया। उसी लम्हे में शमीमा को वो ख्वाब याद आया, जो रोटी तूने मुझसे रोकी थी, उसका हिसाब हो गया। एक ठंडी लहर उसके जिस्म से गुजरी, लेकिन फिर उसने सर झटक कर खुद से कहा, बस अब नहीं, सब दिमागी बात है, अब काम पर ध्यान दो। अगली सुबह हुमैरा बेगम का नौकर सारा सामान छोड़ गया। दूध, मावा, घी, सूजी, शक्कर, केसर और कुछ रुपए भी। शमीमा ने पूरे जोश से तैयारी शुरू की। अपने सबसे बड़े भगोने में घी गर्म किया। हलवे की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। चम्मच चलाते हुए वो खुद से कह रही थी, अब मेरी किस्मत खुली है। बस एक बार ये हलवा पसंद आ गया तो हर साल काम मिलेगा। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। शमीमा ने देखा कि हलवे के आसपास कुछ चींटियां रेंग रही हैं। बस 2-3 होंगी, लेकिन उन्हें देखकर उसका दिल घबरा गया। फिर वही चींटियां, उसने बुदबुदाया। उसने झट से उन्हें हटाने की कोशिश की और काम में लगी रही। पर अगले ही पल जिस बर्तन में हलवा पक रहा था, वहीं से हजारों लाखों चींटियां अचानक निकलने लगीं, जैसे किसी ने जमीन का सीना चीर दिया हो। वो चींटियां बर्तन से उठकर शमीमा की बाहों, गर्दन, बालों और चेहरे पर टूट पड़ी। या अल्लाह, वो चीखी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर चींटियां जैसे उस पर जंग छेड़ चुकी थीं। वो चिल्लाई, बचाओ, मगर घर में कोई नहीं था। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर दब रही थीं। वो बर्तन को पलट नहीं पा रही थी और हलवा अब जल रहा था, या शायद उसका नसीब। चींटियां अब उसकी आंखों के अंदर तक जाने लगी थीं। वो जमीन पर गिर पड़ी, हाथ पैर मारती रही, मगर राहत नहीं मिली। शमीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उधर इलियास जाल डाले दरिया किनारे खड़ा था, लेकिन उसका दिल कुछ बेचैन था। कुछ देर में वो घर की तरफ चल दिया। घर जाके इधर उधर देखा, आवाज दी, शमीमा कहाँ हो, लेकिन कोई आवाज न सुनाई दी। उसने सोचा बावर्ची में होगी। उसने झांक के देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। शमीमा के जिस्म पर लाखों चींटियां मौजूद थीं और उसका जिस्म अब पहचान से बाहर हो चुका था। चींटियां ने उसको काट काट कर जहन्नुम पहुंचा दिया था। उसके कदम लड़खड़ाए। वो भागा और फौरन बाबा सफ़वान के पास पहुंचा। बाबा, वो शमीमा, उस पर चींटियों का हमला हो गया है, कुछ कीजिए, कोई वजीफा। बाबा, वो खामोश हो गई है, उसके जिस्म में कोई हरकत भी नहीं है। आस पास के लोगों ने भी सुन लिया। सब तौबा तौबा करने लगे। शमीमा की लाश को किसी ने उठाने की हिम्मत ही न की। बाबा ने कहा, बेटा, तुम जानते हो ये अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हारी बीवी पर टूटा है। असल में वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम ले लेकर लोगों से पैसे ले रही थी, वो भी अपनी लालच में, और गरीबों का हक मार रही थी। इलियास दबे पांव घर वापस आ गया।
उसने कई बार कोशिश की कफन दफन करने की, लेकिन चींटियां शमीमा के जिस्म को खाती जा रही थीं। वो खामोशी से कुरान उठा के बैठ गया और कुछ देर बाद रोते हुए उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने देखा नसीम बीबी मौजूद थीं। वो कह रही थीं, तेरी बीवी ने मुझे हलवे का हिसाब बताया था, जबकि मैंने उसकी बेहिसाब मदद की थी, और फिर अल्लाह का इजाब उस पर टूट पड़ा। उसकी आंख खुल गई। वो सीधा बाबा के पास पहुंचा और पूरा ख्वाब कह सुनाया। बाबा ने कहा, सब्र करो और अल्लाह से तौबा करो। उसने गरीब का दिल दुखाया है और उसकी आह आसमान तक पहुंची है। ये 10 मुहर्रम की शाम थी। बाबा सफवान ने लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र किया, कैसे उन्होंने प्यासे रहकर भी जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। उनकी कुर्बानी इंसाफ, सब्र और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। बाबा ने सबको तौबा, अस्तगफार की तलकीन की और खास तौर पर शमीमा के लिए दुआ करने को कहा। शमीमा का बावर्ची खाना अब वीरान था। कहते हैं वहां अब लाखों चींटियां बस गई थीं। लोग डर के मारे पास नहीं जाते। उस बावर्ची खाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इलियास ने अब रास्ता बदल लिया था। उसी 10 मुहर्रम को उसने एक बड़ी डेग पकाई, नियत किया कि अब हर साल अमीर गरीब सबको खिलाकर इमाम हुसैन की याद जिंदा रखेगा।